कल 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। कई प्रत्याशियों की किस्मत चमक गई तो कई के चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसे में एक प्रत्याशी ने सिर्फ 27 वोट यानी पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे कम वोट के अंतर से जीत हासिल की है। बड़े कद्दावर नेता है, जाना पहचाना नाम है, क्षेत्र के बड़े लीडर कहलाते हैं, लेकिन सिर्फ 27 वोटों से इनकी जीत हुई है। कौन है ये विधायक, सब कुछ हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। कल बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए। एक तरफ जहां एनडीए ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को जोरदार झटका लगा है। तेजस्वी यादव ज्यादा सीटें नहीं जीत पाए। वहीं दूसरी तरफ अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक विधायक सिर्फ 27 वोट से जीते हैं, जिसके बाद पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में इनकी चर्चा है, क्योंकि सबसे कम वोट से जीतने वाले ये विधायक बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं राधा चरण शाह की। आरा लोकसभा क्षेत्र की संदेश विधानसभा सीट पर जेडीयू के राधा चरण शाह ने आरजेडी के दीपू सिंह को हराया है। जी हां, जेडीयू उम्मीदवार ने 27 वोटों के अंदर से जीत दर्ज की है। राधा चरण शाह को 80,598 मत पड़े, जबकि दूसरे स्थान पर है दीपू सिंह को 80,571 वोट मिले। इस सीट पर तीसरे स्थान पर जनसुराज के राजीव रंजन रहे, जिन्हें 6,040 वोट मिले। आरा की अगिया गांव सीट पर बीजेपी और सीपीआई एमएलए के उम्मीदवार के बीच कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा था। इस सीट की मतगणना के दौरान कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिले। इसके बाद बीजेपी के महेश पासवान ने 95 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इस सीट पर सीपीआई एमएलए के शिव प्रकाश रंजन दूसरे पायदान पर रहे। अगर फोरबिसगंज की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार मनोज विश्वास और बीजेपी के विद्यासागर केसरी के खिलाफ कड़ा मुकाबला रहा। यह सीट कांग्रेस ने 221 वोटों से जीत ली है। कांग्रेस के मनोज विश्वास को 1,20,114 वोट मिले। वहीं दूसरे पायदान पर रहे विद्यासागर केसरी को 1,19,893 वोट मिले हैं। अगर बात करें चनपटिया की तो पश्चिमी चंपारण की सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक रंजन और बीजेपी के उमाकांत सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने 602 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 87,538 वोट मिले। बीजेपी के उमाकांत सिंह को 86,936 वोट मिले। इस सीट पर तीसरे पायदान पर जनसुराज के प्रत्याशी रहे। वहीं बोधगया की बात करें तो बोधगया सीट पर आरजेडी और एलजेपी रामविलास के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। आरजेडी के कुमार सर्वजीत ने एलजेपी आर के उम्मीदवार श्यामदेव पासवान के खिलाफ 881 वोटों से जीत दर्ज की, जो काफी कम अंतर है। अगर बख्तियारपुर की बात करें तो एक और करीबी मुकाबला एलजेपी आर के उम्मीदवार अरुण कुमार के बीच और आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार के बीच देखने को मिला, जिसमें 981 वोटों से ही हार जीत का फैसला हो गया। अगर बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर सीट पर एलजेपी रामविलास और एआईएमआईएम के बीच भी कांटे की टक्कर देखने को मिली। एलजेपी आर के उम्मीदवार संगीता देवी ने एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद आदिल हसन को 389 वोटों से हरा दिया। ऐसे में सबसे कम अंतर से जीतने वाले जो विधायक बने वो राधा चरण शाह बने, जिनकी जीत मात्र 27 वोटों से हुई है। ऐसे ही कई उम्मीदवारों के बारे में हमने आपको बताया, कई विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताया, जहां पर काफी कम अंतर से जो जीत हार है उसका फैसला हुआ है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।